गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और घर पर होंगे। तो आइए हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कल कमेंट्स में बताने के लिए बोला था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। तो इसका आंसर है चीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन झेल रहे देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? 10 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए, 50 लाख करोड़ रुपए। तो इसका आंसर है 20 लाख करोड़ रुपए। 20 लाख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन झेल रहे आर्थिक हालत सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लगभग तबलीगी जमात के कितने लोगों पर एक्शन लेते हुए पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं? 200 लोगों, 350 लोगों, 700 लोगों, 950 लोगों। तो इसका आंसर है 700 लोगों। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लगभग तबलीगी जमात के 700 लोगों पर एक्शन लेते हुए पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए हैं, जिन्हें हाल ही में कोरोना क्वारंटाइन सेंटर से छोड़ा गया था। ये सभी लोग निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोविड-19 की संभावित दवा के लिए किस दवा कंपनी ने गिलिड साइंसेज के साथ समझौता किया है? सिप्ला, सन फार्मेसी, रोचे, ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन। तो इसका आंसर है सिप्ला। कोविड-19 की संभावित दवा के लिए सिप्ला कंपनी ने गिलिड साइंसेज के साथ समझौता किया है। अब यह कंपनी 127 देशों को रेमडेसिविर बेचेगी। यह एक विनिर्माण और वितरण के लिए गैर विशेष लाइसेंसिंग समझौता है, लेकिन मरीजों के इलाज के लिए इस दवा को मंजूरी दे दी गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 58 वर्ष, 64 वर्ष, 74 वर्ष, 89 वर्ष। तो इसका आंसर है 58 वर्ष। इंडियन नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह का हाल ही में 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मनमीत सिंह 2 वर्ष से एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी से पीड़ित थे। वे 18 की उम्र में वर्ल्ड नंबर 13 खिलाड़ी बन गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाने का ऐलान किया है? 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर है 200 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाने का ऐलान किया है। साथ ही 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले एंटरप्राइज को स्मॉल यूनिट माना जाएगा। साथ ही मार्च 2020 तक के सभी तरह के TDS TCS रेट में 25% की कटौती करने की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब से शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें से 31 देशों के भारतीयों को वापस लाया जाएगा? 14 मई, 15 मई, 16 मई, 16 जून। तो इसका आंसर है 16 मई। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक करने की घोषणा की गई है, जिसमें 31 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा, जिसके लिए फीडर उड़ानों सहित 139 उड़ानों को तैनात किया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण जापान के कितने साल के सुमो पहलवान शोबुशी का निधन हो गया है? 28 साल, 34 साल, 55 साल, 68 साल। तो इसका आंसर है 28 साल। हाल ही में 28 साल की उम्र में कोरोना वायरस के कारण जापान के सुमो पहलवान शोबुशी का निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 2007 में पहलवान के तौर पर शुरुआत की थी।
वे JSA के चौथे डिवीज़न में 11वें नंबर पर पहुंचे थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य सरकार ने जल्द ही आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विकसित करने की घोषणा की है? गुजरात सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार। तो इसका आंसर है गोवा सरकार। गोवा सरकार ने हाल ही में जल्दी ही आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विकसित करने की घोषणा की है। वर्तमान में गोवा राज्य में कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। गोवा की आर्थिक स्थिति खनन और पर्यटन पर काफ़ी निर्भर करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन ब्रीफ के मुताबिक कोरोना वायरस के बीच कितने साल में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में साल दर साल के हिसाब से कमी आई है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। तो इसका आंसर है 40 साल। कार्बन ब्रीफ के मुताबिक कोरोना वायरस के बीच 40 साल में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में साल दर साल के हिसाब से कमी आई है। कार्बन ब्रीफ के मुताबिक नवीनकरणीय ऊर्जा में प्रतिस्पर्धा और बिजली के गिरते उपयोग से जीवाश्म ईंधन की मांग में कमी आई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच किस देश में महिला अंडर 17 फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो भी इसका सही आंसर बताएगा उसका अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।